दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू की पोल खोल के रख दी है। साथ में ज्यादा चाचा चौधरी बन रहे डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दे दी है पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन ने। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने बड़ा खुलासा किया है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने हैरानी जताई, उन्होंने चिंता जताई, साथ में उन्होंने ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, नेतन्याहू क्या सोच करके जंग पर कूद पड़ते हैं, सब कुछ का खुलासा पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन ने किया है। दरअसल दोस्तों, सरहद पर तनाव और चुनाव ये ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसमें गहरा कनेक्शन है। अब पिछले 20 साल से नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और बेंजामिन नेतन्याहू क्यों गाजा पर और अब ईरान के साथ लड़ाई में, जंग में कूद गए और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। ये जंग अब देख लीजिएगा काफी समय तक आगे खींचा जाएगा इसे। लेकिन नेतन्याहू को जंग इतनी पसंद क्यों है? पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर, जियो पॉलिटिक्स पर, तमाम देशों की पॉलिटिक्स, तमाम देशों के बीच रिश्ते, तमाम देशों के मुखियाओं पर, प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर बहुत अच्छी खासी पकड़ रखने वाले, अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू को आखिर जंग इतनी पसंद क्यों है और अब इसमें ट्रंप साहब क्यों कूद पड़े, सब कुछ का खुलासा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अपने दौर में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही आप कह सकते कि फेमस रहे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग, इस संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की सलाह दी है। उन्होंने सलाह तो दी है कि पीसफुली इसे आप खत्म कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कहा इसमें अमेरिका को ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, इस संघर्ष को हम पीसफुली हैंडल करें, यही जरूरी है, ना कि हम खड़े होकर के मीडिया के आगे, दुनिया के आगे चाचा चौधरी बनने के लिए सबको धमकाते रहे। दूसरे देश उसे हम नीचा दिखाए, उसे हम धमकाए, ऐसा ना करें। पीसफुली आप इसका हल निकालिए। दरअसल सलाह के नाम पर या सलाह के पीछे दोस्तों ये एक चेतावनी है। क्लिंटन ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा ऐसे ही जारी रही तो ये पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकन की जान भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ईरान भले ही नेतन्याहू के साथ, ईरान भले ही इजराइल के साथ सीधे जंग पर उतर चुका है, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिकन को, इसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना होगा। खैर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि नेतन्याहू को जंग इतनी पसंद क्यों है, नेतन्याहू किस प्रकार के राजनेता हैं, इस पर बिल क्लिंटन ने क्या खुलासा किया। बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू पर सीधा हमला किया और नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए ईरान के साथ टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल का कोई दुश्मनी मोल लेना, किसी तरह का दुश्मनी मोल लेना एक तरीके से खाई में कूदना है, खुद के बॉडी में आग लगा देने जैसा है। अब सोचिए ना, कितना बड़ा देश है ईरान और कितना छोटा सा देश है इजराइल। क्लिंटन ने ट्रंप को आगाह करते हुए कहा है कि नेतन्याहू लंबे समय से ईरान से युद्ध चाहते हैं और नेतन्याहू यह भी चाहते हैं कि अमेरिका सपोर्ट करे। अमेरिका हवाई जहाज से लेकर के मिसाइलें से लेकर के मिसाइल, हवाई जहाज और सभी वॉर इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका प्रोवाइड करे, और इस जाल में ट्रंप भी फंस गए हैं। उन्होंने दोस्तों बहुत बड़ा खुलासा किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है। नेतन्याहू लंबे समय से ईरान के साथ वॉर चाहता है,
क्योंकि केवल वॉर के सहारे, केवल और केवल युद्ध के सहारे ही वो प्रधानमंत्री के पद पर लंबे समय तक बने रह पाएंगे। पिछले 20 सालों में ज्यादातर इजराइल की सत्ता उनके हाथों में ही रही। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को शांति और समझदारी के साथ सुलझाया जाए। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी यही करेंगे। दरअसल मुझे उम्मीद है राष्ट्रपति ट्रंप यही करेंगे। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने ये कहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल की इस जंग में खुद अमेरिका को भी फंसाने का काम कर रहे हैं। दरअसल क्लिंटन का जो कहना है इजराइल को लेकर के, इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर के, वो ये है कि सत्ता में बने रहने के लिए, यानी चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, चुनाव में अब नेतन्याहू हार का सामना करेंगे। ऐसे में चुनाव ना कराने का सबसे बड़ी वजह जो है वो जंग है। अगर दोनों देशों के बीच जंग, दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, तो ऐसे समय में चुनाव नहीं कराए जाते। अगर आपको चुनावी हार से बचना है तो आपको युद्ध जारी रखना होगा। अगर आपको प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहना है तो आपको जंग जारी रखना है। और यही काम जो है नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बिल क्लिंटन का दावा है। इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है, इस बीच अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जंग हम लड़ेंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम बैठे रहेंगे और ईरान के साथ युद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त इक्विपमेंट, पर्याप्त, अब कह सकते हैं कि पैसे नहीं है। ऐसे में अमेरिका हमें सपोर्ट करे, डोनाल्ड ट्रंप हमें सपोर्ट करे, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को दादागिरी करने का पूरा मौका नेतन्याहू दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो दादागिरी करने के लिए दूसरी बार सत्ता में आए थे और वो फुल दादागिरी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर उठाए सवाल, बिल क्लिंटन ने दोनों पर सवाल उठाए हैं। क्लिंटन ने इससे पहले भी ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के इरादों पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि इजराइल की मौजूदा सरकार फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य देने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती और डोनाल्ड ट्रंप भी इस विषय पर कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहे। बिल क्लिंटन ने कहा कि वे शांति वार्ता की कोई बात नहीं कर रहे। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो फिलिस्तीन को राज्य बनने दे। इससे सालों के युद्ध के बाद आज इजराइल भी इस हालातों में नहीं है, उस सिचुएशन में नहीं है कि वो पूरी जमीन पर नियंत्रण कर सके। अमेरिका की भागीदारी को लेकर के एक तरीके से बिल क्लिंटन ने चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। जियोपॉलिटिक्स पर, हर एक देश पर, हर एक मुल्क की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ रखने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का वर्तमान राष्ट्रपति को सीधा संदेश, चेतावनी। बिल क्लिंटन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो चुका है। और अब कह सकते हैं कि क्लिंटन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अघोषित युद्ध में अमेरिका को शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है, हर युद्ध में आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। इस सिचुएशन में अमेरिका का काम, इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप का काम है पीसफुली इस चीज को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना और इसे खत्म करना, ना कि युद्ध को बढ़ावा देने के लिए आग में घी डालने का काम करना, जो काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, खामेनेई को चेतावनी दे रहे हैं, ईरान का साथ देने के लिए अब 2 हफ्ते का वक्त भी मांग लिया है। अब दोस्तों, ईरान और परमाणु हथियार का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल क्लिंटन ने यह भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए ऐसे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए जिनसे निर्दोष लोगों की जान जाए। इसमें क्या हो रहा है? जान माल का नुकसान है।
उन्होंने जोर दिया है कि अमेरिका को अन्य उपाय तलाशने की जरूरत है ताकि बिना युद्ध के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जा सके। किसी को आप न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं अब जंग शुरू कर दे। और भी अंतरराष्ट्रीय पटल है जहां आप ईरान को चैलेंज कर सकते हैं, परमाणु कार्यक्रम को रोक सकते हैं, उसको अपनाना चाहिए। इजराइल और गाजा के बीच पिछले 2 सालों से जो जंग जारी है, उसके चलते इजराइल में अब इजराइल ने बहुत खर्चा किया है, बहुत ज्यादा खर्चा किया है और वो खर्चा जारी है, क्योंकि हमास के साथ, गाजा के साथ अभी भी वो जंग जारी है। अब ऐसे में ईरान के साथ भी जंग शुरू है। ईरान के साथ चल रहे इस लड़ाई में इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर, सिर्फ उसे रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर ही प्रतिदिन $200 मिलियन यानी करीब करीब 173 लाख करोड़ का रोज का खर्चा है। 173 लाख करोड़ का रोज का खर्चा है। इंडियन करेंसी में रोज की लागत है ये इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। जो मिसाइल ईरान की ओर से इजराइल पर गिराया जाएगा, उसे डिसमिस करने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए, उससे बचने के लिए इतने करोड़ का रोज खर्चा है दोस्तों। 173 लाख करोड़ का रोज का खर्चा है, जो खर्चा इजराइल को उठाना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जंग ज्यादा समय तक इजराइल अपने ऊपर बोझ लेकर के चलाने वाला नहीं है, और इसके लिए ट्रंप और अमेरिका का इस्तेमाल इजराइल करना चाहता है, नेतन्याहू करना चाहता है, क्योंकि उसे प्राइम मिनिस्टर के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना है। इसी का खुलासा बिल क्लिंटन ने किया है। इस खुलासे पर बिल क्लिंटन ने जिस तरीके से इस पूरे राजनीति को समझाया है, इस लड़ाई के पीछे जो असली मकसद है नेतन्याहू का और डोनाल्ड ट्रंप इसमें किस तरीके से फंस रहे हैं, इसका जो खुलासा उन्होंने किया है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अगर नेतन्याहू के बातों में फंस चुके हैं तो कितना बड़ा बेवकूफी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मान रहे हैं, जो खुद को पीस के लिए नोबेल प्राइज देने की मांग उठा रहे हो, वो कितना बड़ा बेवकूफ है, कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। इसका खुलासा मैंने नहीं, इसका खुलासा खुद, इस तरीके की बातें खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किया है। इस विषय पर आपकी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। you